राजवीरपुर एक खूबसूरत छोटा सा गांव था, जिसका हर घर मिट्टी के रंगों से और हर दिशा में खिले हुए खेतों की हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन एक चीज जिसने गांव को अलग बनाया वह थी लोगों में बुद्धि और सोच की कद्र। राजवीरपुर के लोग मानते थे कि मुश्किल समय में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और सोच ही किसी समस्या का स्थायी समाधान देती है। राजवीरपुर में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बच्चे खेलने निकलते, महिलाएं अपने कार्यों में जुट जाती और पुरुष खेतों की ओर खलिहानों से होकर निकलते। गांव का जीवन सरल और शांत था, लेकिन समय समय पर मुश्किलें भी आती। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक कठिन समस्या धीरे धीरे गांव के सामने आ खड़ी हुई। राजवीरपुर से थोड़ी दूर पर एक बड़ा जमींदार रहता था, कर्णवीर सिंह। कर्णवीर सिंह अमीर, लालची और बेहद कठोर था। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, जिनमें वह सैकड़ों मजदूरों को काम पर रखता था। उसके खेतों की उपज असल में कुछ कम थी, लेकिन उसने अपने आसपास के गांवों को हमेशा यह विश्वास दिलाया कि उसकी बुद्धि और योजना ही उसे सफल बनाती है। एक वर्ष अचानक वर्षा का पैटर्न बदल गया और आसपास के इलाकों में बारिश भी कम होनी शुरू हो गई। अनेक गांवों की फसल सूखने लगी, लेकिन एक इकलौता गांव जिसमें तालाब की खुदाई समय पर हुई थी, वह था राजवीरपुर। राजवीरपुर के लोगों ने समय रहते तालाब खुदवाए और उनका जल स्तर संतुलित रहा। परिणामस्वरूप इस गांव की उपज बाकियों से बेहतर हुई। जैसे ही कटाई का समय आया, कर्णवीर सिंह के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि राजवीरपुर की धान की फसल बाकियों से कहीं ज्यादा हरी भरी और भारी थी। किसानों का चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन खुशी के साथ दो बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आईं। कर्णवीर सिंह ने अपनी लालच की आग को बुझाने के लिए गांव के किसानों को बुलाया। उसने कहा, तुम लोग समझदार हो, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी फसल का बड़ा हिस्सा खरीद लूं? मेरे पास पैसे हैं, तुम मुझे इतनी मात्रा में धान बेचकर बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हो। किसानों के मन में उत्साह के साथ साथ डर भी था। उन्होंने सोचा, अगर हम अपनी धान गिरवी रख दें और कर्णवीर सिंह से खरीद फरोख्त कर लें, तो जरूर हम कुछ बड़ा कमा सकेंगे। किसान हरिदत्त ने कहा, यह समझदारी की बात है। कर्ण साहब का प्रस्ताव आकर्षक भी है और जमींदार बड़ा आदमी है। लेकिन गांव के बुजुर्ग विक्रम सिंह ने कहा, समझदारी के साथ लालच और धोखे में बड़ा फर्क होता है। हमें सिर्फ बड़ा मुनाफा नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान भी चाहिए। कुछ किसानों ने विक्रम की बात को नजरअंदाज करते हुए कर्णवीर सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी धान उसके पास गिरवी रख दी। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आई, तो कर्णवीर सिंह के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। कर्णवीर सिंह ने झूठा दावा किया कि किसानों को भेजी गई धान की क्वालिटी कम थी और इसलिए वह तय कीमत नहीं दे सकता। उसने कहा, मेरे पास इतने बड़े बाजार में तुम्हारी धान बेचना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत कम कीमत दूंगा। किसान हैरान रह गए। उन्हें सदमा लगा और उन्होंने सोचा कि जो प्रस्ताव शुरू में आकर्षक था, वह अब धोखे में बदल गया है। किसानों की मेहनत और उम्मीदें अब कर्णवीर सिंह की लालची चालों के कारण खतरे में पड़ गई थी। राजवीरपुर के लोगों के मन में निराशा थी, लेकिन उनमें से कुछ ने कहा, हमारी बुद्धि का मतलब शक्ति से नहीं, समझदारी से है। हमें किसी बड़े के दबाव में नहीं आना चाहिए। तभी गांव के ही नीलम, अंशु और टुरिया नाम के युवा किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई। नीलम ने कहा, हमें सिर्फ कर्णवीर सिंह से लड़ना नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से बाजार का रास्ता निकालना है। हम अपनी धान को सीधे बाजार में बेच सकते हैं, बिना किसी जमींदार की दखलंदाजी के। अंशु बोला, हमें जो तकनीकी ज्ञान है, वो भी इस्तेमाल करना चाहिए।
शहर के व्यापारियों से संपर्क करें और सामूहिक रूप से फसल बेचने का विकल्प तलाशें। तुरिया ने कहा, हमें अपने गांव वालों को भी समेटकर एक साझा समिति बनानी चाहिए ताकि मिलकर हम बड़े व्यापारियों से बेहतर सौदा कर सकें। तीनों युवाओं की भूमिका को देखने के बाद गांव के बुजुर्ग भी साथ आ गए। उन्होंने मिलकर गांव में एक समिति बनाई, राजवीरपुर फसल समिति। समिति के नेताओं ने शहर के व्यापारियों को फोन, पत्र और संदेश के जरिए सूचना दी कि अब राजवीरपुर की धान उपलब्ध है और वह सीधे बाजार में आ रही है। शहर के व्यापारियों ने जब सुना कि राजवीरपुर की धान सरकारी मंडी दरों से भी ऊंची गुणवत्ता में उपलब्ध है, तो उनमें से कई ने सीधा संपर्क किया। व्यापारियों ने कहा कि वे सीधे धान खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमत उनके हिसाब से तय करना चाहते हैं। यहीं पर समिति ने अपना दूसरा निर्णय लिया। नीलम ने कहा कि हमें न सिर्फ कीमत तय करना है, बल्कि बिक्री के सही नियम भी तय करना है। हमें धान की गुणवत्ता का परीक्षण कराना चाहिए और उसके आधार पर उचित दर तय करनी चाहिए। समिति ने गांव में एक गुणवत्ता परीक्षण टीम बनाई और गुणवत्ता के आधार पर धान को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया, उच्च, मध्यम और सामान्य। हर श्रेणी के लिए एक तय दर बनाई गई। फिर समिति ने शहर के व्यापारियों को निमंत्रण भेजा कि वे हर श्रेणी के धान की नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के दिन कई बड़े व्यापारी आए। उन्होंने देखा कि हर श्रेणी के लिए तय नियम है और कोई लालच का रास्ता नहीं बचा है। व्यापारियों ने ईमानदारी से बोली लगाई और परिणामस्वरूप धान की कीमत उन सभी जमींदारों के प्रस्ताव से कहीं बेहतर निकली जो पहले किसानों को लुभा रहे थे। गांव के किसानों के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष और समझदारी से अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ाया था। लेकिन इस खुशी के बीच उन्हें याद था कि कर्णवीर सिंह अभी भी मैदान में है और वह उनका अगला कदम देखकर ही पलटा खाएगा। कर्णवीर सिंह यह सब देखकर शांत नहीं बैठा। उसने सोचा, ये छोटे किसान सोच रहे हैं कि वे बाजार में खेले तो मैं क्या करूं? मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि बाजार में उनके लिए जगह नहीं है। उसने शहर के उस व्यापारी को रिश्वत देने की कोशिश की जो नीलामी में धान खरीदने आया था, ताकि वह राजवीरपुर के धान को कम दर में खरीदकर बाद में ऊंची दर पर बेच सके। कर्ण साहब का इरादा था कि वह सीधे व्यापारियों को नियंत्रित कर अपने हिसाब से सबको झुकाए। लेकिन समिति के पास अब एक नई योजना थी। विक्रम सिंह ने कहा, हमें सिर्फ धान बेचने की ताकत नहीं दिखानी, बल्कि यह साबित करना है कि हमारा सिस्टम पारदर्शी और निष्पक्ष है। हम व्यापारियों की बोली को सार्वजनिक कर देंगे। समिति ने सारे व्यापारियों की बोली और व्यापार की शर्तों को गांव के बोर्ड पर लटका दिया। इससे पारदर्शिता बनी और किसी भी व्यापारी या बड़े जमींदार को गलत तरीके से बाजार को नियंत्रित करने का अवसर नहीं मिला। सभी ने देखा कि राजवीरपुर की धान की गुणवत्ता और मूल्य विश्वसनीय और बेहतर था। कर्णवीर सिंह की चालें सबके सामने बेनकाब हो गई और कोई व्यापारी उसके साथ ऊंचे स्तर पर व्यापार करने को तैयार नहीं रहा। कर्णवीर सिंह को यह समझ में आया कि अब उसका दबदबा गांव पर नहीं रहा। समझदारी, एकता और पारदर्शिता ने बाजार को नियंत्रित किया है। समिति के प्रयास से पूरा गांव न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि उसने साबित कर दिया कि बुद्धि और रणनीति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। कर्णवीर सिंह ने अंततः अपनी गलती मान ली और किसानों से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने समझदारी और युवा सोच को कम आंका। आज मुझे यह मानना होगा कि मेहनत के साथ बुद्धि की ताकत ही भविष्य बनाती है। विक्रम सिंह ने कहा, यह जीत सिर्फ धान की बिक्री की नहीं है, बल्कि हमारी स्वतंत्र सोच और एकजुटता की जीत है। हमें याद रखना चाहिए कि समझदारी और एकता से बड़ी चुनौती भी हल की जा सकती है। राजवीरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रह गया था, यह समझदारी की मशाल बन गया था, जो समय पर आसपास के इलाकों के गांवों के लिए प्रेरणा बनता था।
अकेले व्यक्ति की ताकत होती है, लेकिन सामूहिक बुद्धि का उपयोग समाज को आगे ले जाता है।